हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा क्लासेस। अपनी लास्ट वीडियो में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट किया था। बेसिकली हमने पढ़ा था कि एक्सक्रीशन क्या होता है। जब हम अपनी बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करते हैं, उसी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। आज हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे प्लांट्स में, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। The main waste products produced by plants: CO2, water vapor, ऑक्सीजन। ये वो मेन वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्लांट्स के द्वारा बनते हैं। CO2, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। CO2 एंड वाटर वेपर आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। जब प्लांट्स में रेस्पायरेशन होता है उस टाइम पे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है प्लांट्स में वो होता है CO2 और वाटर वेपर। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और जब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है उस टाइम पे जो वेस्ट प्रोडक्ट उसमें बनता है वो होता है ऑक्सीजन। तो ये था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। कैसे कैसे प्लांट्स में एक्सक्रीशन होता है। इन प्लांट्स सम वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट इन लीव्स, बार्क्स, फ्रूट्स। प्लांट्स में क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो किस में कलेक्ट हो जाता है? प्लांट की लीव्स में, फ्रूट्स में, बार्क में कलेक्ट हो जाता है। सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट इन प्लांट्स इज रेफाइड्स। प्लांट्स में जो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? रेफाइड्स। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन अमीबा। अमीबा में कैसे होता है एक्सक्रीशन? अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ये आपको पता है। अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। अमीबा में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है? अमोनिया और CO2। ये अमीबा की बॉडी से बाहर मूव हो जाता है, कहां पे? सराउंडिंग वाटर में। किसके थ्रू? कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है? डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, तो अमीबा में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? अमोनिया होता है और CO2 होता है, जो कि अमीबा की बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है सराउंडिंग वाटर में। किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। अर्थवॉर्म में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या रहता है? नेफ्रीडिया। जैसे रेस्पायरेशन में हमने रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स की बात की थी कि अलग अलग एनिमल में अलग अलग ऑर्गन से रेस्पायरेशन होता है, तो इसी तरीके से अर्थवॉर्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? नेफ्रीडिया। फ्लैटवॉर्म्स, जितने भी हमारे फ्लैटवॉर्म्स होते हैं उन सब में किसके थ्रू होता है एक्सक्रीशन? फ्लेम सेल्स के थ्रू होता है। और अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, लाइक ह्यूमन बीइंग्स, वर्टिब्रेट्स में किसके थ्रू होता है एक्सक्रीशन? किडनीज के थ्रू होता है। तो आपको ये समझ में आ गया एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन अमीबा। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे होता है? अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, तो क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। इन सब चीजों से कंसिस्ट होके हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है। क्या क्या चीजें होती हैं? पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब इसमें हम बात करते हैं किडनी। किडनी कैसी होती है? रेडिश ब्राउन सॉलिड बीन शेप स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है?
रेडिश ब्राउन कलर की होती है, सॉलिड होती है और कैसी शेप होती है, बीन शेप। जैसे आपने राजमा देखा होगा, जैसे राजमे की शेप होती है, इस टाइप की शेप होती है हमारी किडनीज की। कहां पे प्रेजेंट होती है किडनी? इन द एब्डोमिनल कैविटी, हमारी एब्डोमिनल कैविटी में लाई करती है। किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है किडनी की? नेफ्रॉन। अब हम इस नेफ्रॉन पे बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में सबसे पहली बात यही है कि ये किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले है मालपीजियन ट्यूब्यूल। इट कंसिस्ट ऑफ कप लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है इसमें? कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बाउमैन कैप्सूल। मालपीजियन ट्यूब्यूल में क्या होता है? कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बाउमैन कैप्सूल। और क्या होता है? बंच ऑफ कैपिलरीज। जो बंच ऑफ कैपिलरीज है, इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मालपीजियन ट्यूब क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ कप लाइक स्ट्रक्चर called Bowman capsule and a bunch of capillaries called glomerulus। कहां से डेवलप होता है ये? अफरेंट एट्रियोल। अफरेंट एट्रियोल से डेवलप होता है और कहां तक? इफरेंट एट्रियोल। तो आप क्या कह सकते हैं? इट डेवलप्स फ्रॉम अफरेंट एट्रियोल टू इफरेंट एट्रियोल। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है? रेनल ट्यूब्यूल। इसके अंदर तीन चीजें आती हैं, तीन पार्ट्स होंगे इसके। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो अगर हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में दो पार्ट्स आते हैं, मालपीजियन ट्यूब्यूल एंड रेनल ट्यूब्यूल। मालपीजियन ट्यूब्यूल, इट कंसिस्ट ऑफ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बाउमैन कैप्सूल एंड अ बंच ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। इट डेवलप्स फ्रॉम अफरेंट एट्रियोल टू इफरेंट एट्रियोल। देन रेनल ट्यूब्यूल में क्या है? रेनल ट्यूब्यूल के थ्री पार्ट्स होंगे। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम पीसीटी कहते हैं, लूप ऑफ हैनल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम डीसीटी कहते हैं। तो इतना ही आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अपनी नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका पूरा मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।